हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार फिर से आपके अपने पीपी एजुकेशन ब्लॉग पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज 25 अगस्त है और आज के जो रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो तीनों शिफ्ट के पूछे गए हैं, उन सभी का मैं एनालिसिस लेकर आया हूं। तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बन रहे। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दें। चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था आपातकाल से संबंधित। जैसा कि आपको पता होगा, आपातकाल आपके तीन हैं, 352, 356 और 360। कौन सा पूछा गया है इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम से। जैसा कि आपको पता है, ये हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम से। इसको अच्छे से रीड कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है नाबार्ड का फुल नेम पूछा गया था। किसका? नाबार्ड का पूरा नाम। तो इसको पढ़ लें। हो सकता है आपसे अगला यूनिसेफ का पूछ ले, यूनेस्को का पूछ ले, ठीक है, सार का पूछ ले, बिम्बेस्टेक का पूछ ले। तो इसको ध्यान रखें। अगर नाबार्ड का स्थापना के बारे में पूछे तो ध्यान रखिएगा 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। यह एक बैंक है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो आगे आपका ये जैन धर्म से पूछा था कि श्वेतांबर किस धर्म किससे संबंधित है। ठीक है, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैसा कि अगले भी दिन ये पूछा गया था, तो इसको पढ़ ले अच्छे से। आगे आपका पूछा था श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा। देखिए, अगले दिन आपका बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा पूछा है। तो श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा होते हैं सिंहली। ठीक है, इसको पढ़ ले। और बांग्लादेश की होता है बंगाली, बांग्ला जैसा कि होता है। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखें। जो भी आपके ये आपके एशियाई देश है, हमारे पड़ोसी देश है, इसके बारे में आप अच्छे से जरूर ध्यान रखें, पढ़ लिया करें इससे। और आगे आपका पूछा था तत्वों का समूह पूछा गया था कि कौन सा तत्व किस समूह में है, एलिमेंट को पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखें। और आपका पूछा गया था विटामिन डी का रासायनिक नाम। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया था, इसको ध्यान रखें। कैल्सीफेरॉल होता है। आप अगर देखना है इसका रासायनिक नाम ट्रिक, तो हमारे चैनल पे है, इसको जरूर जाके देख लीजिए। हर एक विटामिन का रासायनिक नाम दिया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे, देख लेते हैं। आगे आपका पूछा गया था मिस यूनिवर्स 2022। मिस यूनिवर्स 2022 दोस्तों कौन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स पूछा गया है। हो सकता है आगे आपका मिस वर्ल्ड भी पूछ ले। तो मिस यूनिवर्स जैसा कि आपको पता है हरनाथ सिंधु बनी थी इस बार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूछा था रीजनिंग से, जैसा कि 5:20 पर घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, जब भी घड़ी वाले क्वेश्चन आए, ठीक है, तो उसमें ध्यान दिया करिए कि क्या उसका अनुपात 1/4, 1:4 बन रहा है, या 1:5 बन रहा है, या 1:6 बन रहा है, या 1:10 बन रहा है। अगर इसमें से कोई भी बन रहा है, जैसा कि यहाँ पे अगर देखें कि क्या दिया था आपका 5:20, तो इसका अनुपात बनेगा 1:4। जब भी 1:4 रहे तो क्या किया करें, जो भी आपका मिनट दिया है उसका दुगना कर दे, वहीं आपका डिग्री होगा। ठीक है, अगर 1:5 या 6 रहे तो क्या करें, मिनट का आधा कर दें। ठीक है, अगर 1:10 रहे तो क्या करें, घंटे में 25 से गुणा कर दे, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका था दर्पण प्रतिबिंब से, जैसा कि आपका अवतल दर्पण से हरदम क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए दिया है हैलोजन गैस किस ग्रुप से है। ठीक है, तो हैलोजन गैस जैसा कि आपको पता है 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इसको ध्यान रखें। ठीक, नेक्स्ट है आपका सबसे मीठी शर्करा क्या होती है। दोस्तों सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज। जैसा कि आपको पता होगा फ्रक्टोज ये आपके शहद में पाया जाता है। ठीक, सबसे मीठी शर्करा होती है ये। नेक्स्ट है आपका काल बैसाखी हवा। यह पूछा था कि किस राज्य में बहती है, तो मैं आपको बता दूं ये पूर्वी क्षेत्र, भारत के पूर्वी क्षेत्र में यह बहती है, जैसा कि यह बंगाल की खाड़ी से उठती है। ठीक, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। और आपका 2022 से करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, इसको पढ़ लें। पूछा गया था पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है, तो मैं बता दूं यह बिलियर्ड्स से संबंधित है, जिसको हम स्नूकर भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पूछा गया था 42वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया, तो मैं बता दूं 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, और इसको हम लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट था जैसा रीजनिंग में था दोस्तों, रैंकिंग से क्वेश्चन था, सीटिंग अरेंजमेंट से था, 5 से 6 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से है क्वेश्चन। ठीक है, और आपका देखा जाए तो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आपका क्या था, सेकेंड शिफ्ट का पूछा गया था हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आपका नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, आपका पूछा था वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है या घटती है, तो ध्यान रखिएगा बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट था क्वेश्चन अवतल दर्पण से आपका 2 सवाल था। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, अवतल दर्पण को अच्छे से पढ़ लें, इससे हर शिफ्ट में बन रहा है क्वेश्चन। ठीक, और आपका था 2023 में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किस शहर को चुना गया है, तो इसको पढ़ लें, भारत के शहर को चुना गया था। ठीक है,
और नेक्स्ट यही था दोस्तों, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं बता दूं, राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्या चीज़? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका 8 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन, आपका पीएच मान पूछा था नींबू का। आगे पूछा था मिस वर्ल्ड पूछा गया था 2022। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा गया था? मिस यूनिवर्स पूछा गया था। लेकिन सेकंड में क्या पूछा गया है? मिस वर्ल्ड पूछा गया है। मिस वर्ल्ड कौन बनी है 2022 की? आपकी कैरोलिना बनी, जो कि पोलैंड की थी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके आगे शिफ्ट के। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है, किस नदी पर बना है? तो मैं बता दूं, राणा प्रताप सागर बांध आपका ये आपके चंबल नदी पर बना है। वहीं पे आपका इंदिरा सागर बांध भी है, ठीक है। इंदिरा सागर बांध है, तो इसको ध्यान रखें। और वहीं पे जवाहर सागर भी बांध है, ठीक है। तो इसके ध्यान, जैसे नर्मदा नदी पर अगर बात की जाए तो वो भी आपसे अगले शिफ्ट में अगले दिन पूछा गया था, तो उसको भी पढ़ लें अच्छे से। नेक्स्ट आपका पूछा था माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया से क्वेश्चन था। जैसा कि आपको पता है माइटोकांड्रिया क्या होता है? यह कोशिका का ऊर्जा गृह होता है। ऊर्जा गृह होता है कौन? माइटोकांड्रिया। और माइटोकांड्रिया में जो आपके एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। तो ध्यान दें ये चीज़। आपका कॉमनवेल्थ के पूछा था, कॉमनवेल्थ के ध्वजवाहक कौन थे, ठीक है। तो मैं बता दूं, कॉमनवेल्थ के ध्वजवाहक जो थे आपका इस बार पीवी सिंधु और अ, मनप्रीत सिंह थे, ठीक है। तो आपके समापन भी पूछ सकता है, तो इसको पढ़ ले अच्छे से। मानवाधिकार से पूछा था, मानवाधिकार किस अनुच्छेद में है, इसे पूछा था, ठीक है। तो इसको पढ़ लें। आपका पूछा था रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप आपका संबंधित है फुटबॉल से, ठीक। और पूछा था नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो ध्यान रखिए, नर्मदा नदी पर अब जो भी बनाया गया हो हमें इतना ही मिला है, ठीक है। तो अगर देखिए नर्मदा नदी पे आपका सरदार सरोवर बांध बना है, ठीक है। और नर्मदा नदी पे आपका आगे जो भी है आप उसको ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आगे आपका पूछा गया था 9:45 पर घंटे और मिनट के बीच कौन सा कोड बनेगा? देखिए अगले शिफ्ट में आपका पूछा था शायद 8:20 पे कुछ ऐसा ही पूछा गया था, जो कि 1:4 वहाँ पे बन रहा था। यहाँ पे क्या है 9:45, तो 9:45 है तो 1:5 बनेगा। जैसा कि हमने बताया था, अगर 1:5 बने घड़ी में तो क्या होना, क्या करिएगा, मिनट का जो होता है उसे आधा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमेशा आंतरिक कोड निकलने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था आरबीआई की 2022 में बेरोजगारी की जो थीम थी वो पूछा गया है, पढ़ लें, ठीक। करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। पूछा गया था जाइलम का क्या कार्य होता है, इससे पूछा गया था क्वेश्चन। और पूछा गया था 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, इससे किसी का नाम दे दिया गया था, पूछा गया था, ठीक है। और ध्यान रखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद के नाम से कर दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दें। चलिए ऑल ओवर मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आज मैं आपको सब बताया क्वेश्चन, इस हिसाब से देखने से पता चल रहा है ये तीनों शिफ्ट में आपके कहीं ना कहीं, अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में आपका सीटिंग अरेंजमेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िए। ये इससे क्वेश्चन कहीं कि 4, 5, 6, 7 बन रहे हैं, हर शिफ्ट में बन रहे हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से बन रहे हैं, आपके पजल से बन रहे हैं, ठीक है। आपके कथन निष्कर्ष से बन रहे हैं, ठीक। बाकी आपका आगे एग्जाम है, इसको देखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए अपनी पढ़ाई तैयारी रखें, ठीक है। आपका एग्जाम अच्छा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे आपके नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।